चलिए सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करते, माँ भवानी के चरणों में नमन करते, साहेब भैया दीदी के चरणों में नमन करते और जितना शिष्य बड़ा मेरा प्रणाम। देखिए साहेब का आखिरी चर्चा था, एक जिज्ञासा था कि प्राण मंत्र संकृत गुरु का दया करता मन, तीन काम के वर्जना विशेष जानकारी। यानी प्राण मन संकीर्तन गुरु की दया करता, यानी कि मन एवं तीन काम के वर्जना की विस्तृत जानकारी। देखिए चलिए साहेब का वाणी सुनिए। साहेब का अंतिम चर्चा था। साहेब देखिए एक गुरु भाई पूछे कि साहेब भैया अगर हम लोग गुरु दक्षिणा में, तो अगर गुरु किसी को बनाते हैं तो दक्षिणा तो हमको देना ही पड़ता है, तो हम महादेव को गुरु बनाए तो हम क्या दें। तब साहेब बोले कि देखिए आप अपना पिता को क्या दीजिएगा। पिता घर उनका, जमीन उनका, भोजन उनका, पानी उनका, सब तो उन्हीं का है, तो आप दीजिएगा क्या। आप अपना पिता को कुछ नहीं दीजिएगा। हाँ, उनका नाम नहीं कोई जानता कि ये आपका पिता है, आप उनका बेटा है। तो एक काम यही हो सकता है कि अपना पिता को सब जगह बोलिए मेरा पिता है। शहर गांव नगर सभी जगह आपको बोलना होगा कि यह मेरा पिता है, तो और तब वो समझ जाएगा कि आपका पिता है। उनका भी गर्व होगा कि चलो मेरा बेटा तो पूछ तो रहा है कि हम उनका पिता है, लोग तो जान गए कि हम फलाना का पिता है। तो साहब को तो वाणी जानते ही हैं। साहब ये बोले कि हम लोग जो पहला सूत्र में दया मांगते हैं, तो दया तो मांगते ही हैं, और दया मांगकर वही गुरु दक्षिणा चर्चा करते हैं। यानी कि चर्चा हम लोग का गुरु दक्षिणा है। और नमः शिवाय से आपका मन समझ जाएगा, प्रणाम कीजिएगा। तो कहते हैं कि किसी को बताइएगा कि मेरा रिश्ता है, रिश्तेदारी है, तब वो जानेगा। अगल बगल क्या जानता है कि कौन आपका घर में आया, कौन नहीं आया। उसी तरह अगर महादेव के हालांकि कौन नहीं जानता, उन्हीं का दिया हुआ जमीन है। साहब का तो वाणी अलग था। उन्हीं का दिया हुआ जमीन, भोजन, हवा, पानी, मैंने सब चीज़ महादेव का दिया हुआ है। ये सृष्टि का रचय महादेव है, तो उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। साहब का वाणी ही उल्टा, जो समझने वाला वो समझेगा ही। तो देखिए गुरुवान सही साहब बोले कि हम लोग का जो हम लोग महादेव का शिष्य हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए। हम लोग को चाहिए कि गुरु आदेशिक कर्म, यानी कि हम लोग खड़े उतरे आदेशी पर, यानी चर्चा करना। और चर्चा होगा तब आदेशिक कर्म होगा आपका। और जब आप चर्चा नहीं कीजिएगा, केवल दया मांगिएगा, नमन कीजिएगा, तो आपको कहाँ से। डॉक्टर 3 को दवा देता है, तीनों खाने के लिए 3 टाइम। आप एक दवा खाइएगा, दूसरा दवा खाइएगा नहीं, तो आपको बीमारी ठीक होगा। उसी तरह चर्चा है। चर्चा में तीनों सूत्र आपको मन से, तन से, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो धन से, यानी कि धन मतलब करोड़ों नहीं। अगर हमको कहीं जाना है, भाड़ा लगेगा, टेम्पू भाड़ा जो भी, तो उसमें 10-5 लगेगा, तो सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। हम लोग का पास है क्या, कुछ नहीं है। तो इसीलिए साहब बोले कि नहीं, आप लोग जो गुरु चर्चा करते हैं वही शिव का दक्षिणा हुआ। आप अच्छा से चर्चा कीजिए, दक्षिणा तो गुरु को दे ही रहे। सोचिए अगर हम लोग अपना बच्चा को समझाते हैं, अपना परिवार को समझाते हैं, वो कोई नहीं समझता है, और नहीं तो बोलेगा हाँ ठीक है, कुछ सुनबे नहीं करता है। यही हम लोग महादेव का दया मांगकर
और लोगों को समझाते हैं, लोग समझ जाते हैं, बड़ी अच्छा से चाव से सुनते हैं। आपका मन कितना आनंद होता होगा कि चलो तो कोई तो है जो मेरा बात सुने। तो गुरु चर्चा में आपको खर्चा नहीं है, लेकिन का मन तन धन, यानी कि आप चर्चा में निकलिएगा तो कुछ तो कुछ लगेगा। जिस तरह अपना बच्चा के लिए अपना सब कुछ लाते हैं, या कपड़ा लता चाहे कुछ भी, उसी तरह हमारा महादेव का चर्चा में ही खर्च। थोड़ा सा चर्चा जाइएगा, आगे बढ़िएगा तो 10-20 रुपया जो भी लगेगा, दूर जाइएगा। जिसको जितना सकान है वो अपना, ये चंदा उंदा नहीं काटना है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गुरु काज में थोड़ा बहुत लगेगा। देखिए, अगर हम लोग शादी कर देते हैं बच्चा लोगों को तो नया समधी आता है। पैसा नहीं, पड़ोसी घर से हम लोग पैसा मांगकर अपना समधी को खिला कर भेजते हैं। ये तो महादेवे हैं। सोचिए, अगर हमारा गुरु अपना हो जाएंगे, आप कहते हैं 3 सूत्र कीजिएगा, आपका मन समझेगा। और जिस दिन आपका मन समझ जाएगा, आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, शिव आपका हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जब शिव मेरा हो जाएंगे तो हमको क्या चीज़ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शिव हमारा हो जाएंगे तो हमको क्या चाहिए? हाँ, मन से। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आया था, जिज्ञासा आया था साहब के पास कि साहब भैया, सब मंदिर में हरे रामा हरे कृष्ण होता है, तो क्या हम लोग हरा बोला नहीं कर सकते? तब साहब बोले नहीं, ये हम लोग का मनसावाचक क्रिया नहीं है कि हम लोग हरा बोला झूठ मूठ के करने का, क्योंकि हम मन से महादेव को माने हैं। मन दीजिए, मन से अपना गुरु को अपनाइए, और मैंने क्या, हाँ, मन से अपनाइए और गुरु का काज आगे बढ़ाइए। और साहब ये भी बोले, हम रहें ना रहें, अपना गुरु का काम कीजिए। हमारा आदेशिक कर्म है, आपका मनसा है। हम सोच कर भी, अगर हम सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर सोचेंगे और अगर सोच कर कुछ नहीं कर, आप सोच कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यही साहब बोले हैं कि हम लोग अगर रसगुल्ला खाने का इच्छा होता है तो लगता कि आज रसगुल्ला मिलता, मन बोलता है हम रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन लड्डू मिल जाता है। तो उसी पर साहब बोले, साहब को तो वाणी अलग है कि हम लोग अपना आदेशिक कर्म करें, मानसावाचक, यानी कि हम लोग को जो गुरु दिए हैं 3 सूत्र, तो वही करना है, और कुछ तो आगे अलग करना नहीं है। आज साहब बोले कि अगर मेरा जैसा आप लोग होते तो आप तो महादेव को ही भूल जाते जो हम सहे हैं। लास्ट में वो कहते हैं ना कि दुख आता है तो सुख आता है, और सुख आता है तो दुख। देखिए, दोनों का मज़ा लेना चाहिए। दुख में भी देखिए, अगर दुख नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका कितना दुख है। इसीलिए समय के अनुसार चलना चाहिए, और समय बहुत कुछ करा सकता है। और गुरु काज आगे बढ़ाइए, साहब का यही आदेश है। साहब बोले कि हम अब रांची छोड़कर जा रहे हैं, आप लोग 1 दिवसीय चर्चा कीजिए, आगे चर्चा को बढ़ाइए। और साप्ताहिक, देखिए अभी तो मुख्यालय से बोला गया है कि अभी क्या बोलते हैं, 1 दिवसीय चर्चा अभी विराम दिया गया है, लेकिन अपना ये जो साप्ताहिकी है वहाँ जाकर अपना गुरु का बारे में बातें कीजिए, और कैसे काम करना है वो जाकर आप लोगों को बोलना है साप्ताहिकी में। और यही तो साहब का ये था, वाणी था, और हम क्या बोल सकते हैं। गुरु बहन, और गुरु तो है ही कमाल का। क्या बोले साहब, उनका पिता पर थोड़े जो बोले, वो बोले आकाश उनका, धरती उनका, पानी उनका, सब तो वही देते हैं। हम लोग के पास है क्या? ये शरीर भी है तो हम लोग का नहीं है। बोलते हैं ना कि शरीर भी, कहते हैं कि कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं है, ना घर अपना नहीं, बेटा अपना नहीं, पति अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, तो कुछ नहीं है। खाली हम लोग कहने का बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। शिव को अपनाइए,
एक बात ये भी जान लीजिए, अगर महादेव का चर्चा कीजिएगा आपको इतना शौक तो मिट जाएगा। ये नहीं रहेगा कि हमको ऐसा घर चाहिए, वैसा घर चाहिए, हम ये पहने वो पहने, ये सब हट जाता है, मन से उतर जाता है। क्योंकि हम लोग का मन समझ जाता है कि हाँ हमारा महादेव है और कुछ नहीं दुनिया में। आज जो मिलता हो तो आदमी पहनबे करता है, जो मिलता हो तो खाता है, वो सब उन्हीं का दया है। गुरु का चर्चा सराखों पर और आगे बढ़ाइए चर्चा को। साहब बोले धूमधार चर्चा होना चाहिए, चर्चा कभी नहीं रुकेगा। साहब बोले रहे ना रहे, लेकिन का आप लोग हमसे भी ज़्यादा आप लोग चर्चा कीजिए, ताकि हम आपका बीच में ज़रूर रहेंगे। अगर गुरु भाई गुरु बहन अच्छा से चर्चा कीजिएगा तो साहब जरूर रहेंगे। साहब का बानी तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। आज साहब हैं ही उस टाइप का कि हमारा समय पर बोल बाल कर इतना अच्छा से साहब गए और धरती पर आया तो जाएगा ही गुरु बहन, हम हो चाहे आप हो, कोई भी जो आया है वो जाएगा ही। जो आया ही नहीं है तो जाएगा कहाँ से। चलिए, जितना मेरा मन समझा मैं आपका पास बोले, और गुरु का काम आप लोग आगे बढ़ाइए और साहब का जो मनसा था वो पूरा कीजिए। उन्हीं का आदेश पर हम लोग खड़े उतरे, ताकि साहब श्री भैया का जो शिवलिंग में जो शिव के लिंग में साहब चले गए, दीदी भी गई है, तो हम लोग दीदी को जैसे मन से अपना दीदी को आवाज़ लगाते थे वही साहब को लगाएं। मन को समझाइए जो गुरु बहन, और गुरु चर्चा आगे बढ़ाइए। चलिए, इतना कहकर अपना वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ। आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। अगर जो नया गुरु बहन है वो 3 सूत्र का माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। दया चर्चा नमन। पहला में दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु, हम आपका शिष्य, मुझ पर दया करो, दया करो महादेव, दया करो। दूसरा में चर्चा, लोगों को बताना है, माने ना माने वो महादेव पर छोड़िए, दया मांग कर चर्चा कीजिए, जरूर चर्चा होगा। और तीसरा में नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करना है। गुरु बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हैं, मन में शांति होता है। अगर कुछ भुला गए गुरु दया कीजिए ना, लेकिन ये चीज़ कहाँ रख दें, माने महादेव पर थोप देते हैं और सही में मिल भी जाता है गुरु का। बस इतना का अपन वाणी गुरु के चरण में रखते हैं। आप सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अगर चर्चा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग कीजिएगा तब ना चर्चा आगे बढ़ाएंगे गुरु बहन। जो गलती होगा मुझे माफ़ कीजिएगा। और चलिए, गुरु आओ चलो शिव की ओर। अपना गुरु को प्रणाम करती हूँ, आप लोगों को भी प्रणाम करती हूँ।